Hello students, welcome to online school. Today we see chapter 10 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन of 7th class social science. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and शेयर। आइए हम चैप्टर 10 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, तो क नंबर में दिया गया है, औरंगजेब ने देश देश में एक लंबी लड़ाई लड़ी। औरंगजेब ने देश देश में एक लंबी लड़ाई लड़ी। तो यहाँ पर हमें ब्लैंक जगह पर फिल करना है दक्कन। ठीक है, औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उमरा और जागीरदार मुगल देश के शक्तिशाली अंग थे। उमरा और जागीरदार मुगल देश के शक्तिशाली अंग थे। तो हमें यहाँ पर ब्लैंक जगह पर राइट करना है साम्राज्य। ठीक है, उमरा और जागीरदार मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली अंग थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आसफ जहां ने हैदराबाद राज्य की स्थापना देश में की थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें राइट करना है 18वीं शताब्दी। ठीक है, आसफ जहां ने हैदराबाद राज्य की स्थापना 18वीं शताब्दी में की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अवध राज्य का संस्थापक देश था। ठीक है, तो हमें यहाँ पर राइट करना है सआदत खां। ठीक है, अवध राज्य का संस्थापक सआदत खां था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही या गलत। ठीक है, हमें सही या गलत बताना है। क नंबर पे दिया गया है, नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया। ठीक है, नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया। तो यहाँ पर आ जाएगा गलत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सवाई राजा जय सिंह इंदौर का शासक था। सवाई राजा जय सिंह इंदौर का शासक था। तो यह स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर गलत लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। तो यहाँ पर हमें राइट करना है सही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पुणे 18वीं शताब्दी में मराठी की राजधानी बना। पुणे 18वीं शताब्दी में मराठों की राजधानी बना। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सआदत खान के पास कौन कौन से पद थे। ठीक है, सआदत खान के पास कौन कौन से पद थे, इसका आंसर देख लेते हैं। सआदत खान के पास निम्नलिखित पद थे। ठीक है, सआदत खान के पास निम्नलिखित पद थे। फर्स्ट में दिया गया सूबेदारी, फौजदारी, दीवानी। ठीक है, सआदत खान के पास सूबेदारी, फौजदारी, दीवानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अवध और बंगाल के नवाबों में जागीरदार प्रथा को हटाने की कोशिश क्या की। ठीक है, अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदार प्रथा को हटाने की कोशिश क्यों की। इसका आंसर आ जाएगा, अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदार प्रथा को निम्न कारणों से हटाने की कोशिश की। ठीक है, निम्न कारणों से हटाने की कोशिश की। फर्स्ट में दिया गया है, दोनों नवाब मुगल शासक के प्रभाव को कम करना चाहते थे। ठीक है, दोनों नवाब मुगल शासन के प्रभाव को कम करना चाहते थे राजस्व के पूर्ण निर्धारण के लिए। ठीक है, राजस्व के पूर्ण निर्धारण के लिए, अपने विश्वस्त लोगों की नियुक्ति के लिए, ठीक है, और जमीन द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी को
रोकने के लिए, ठीक है, जमींदारों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 18वीं शताब्दी में सिक्कों को किस प्रकार संगठित किया गया? 18वीं शताब्दी में सिक्कों को किस प्रकार संगठित किया गया? इसका आंसर आ जाएगा 18वीं शताब्दी में कई योग्य 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिक्कों ने अपने आप को पहले, ठीक है, अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में, ठीक है, पहले तो जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी, ठीक है। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, ठीक है। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, जिन्हें गुरुमत्ता गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था, ठीक है, जिन्हें गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था, ठीक है, बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मराठा शासक दक्कन के पार विस्तार क्यों करना चाहते थे? मराठा शासक दक्कन के पार विस्तार क्यों करना चाहते थे? इसका आंसर देख लेते हैं। मराठा शासक निम्न कारणों से दक्कन के पार अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, ठीक है। मराठा शासक निम्न कारणों से दक्कन के पार अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। फर्स्ट में दिया गया है, मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके, ठीक है। मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके, एक बड़े क्षेत्र पर शासन स्थापित करने के लिए, ठीक है, एक बड़े क्षेत्र पर शासन स्थापित करने के लिए, उत्तरी मैदानी भागों के उपजाऊ क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, उत्तरी मैदानी भागों में के उपजाऊ क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, अधिक से अधिक क्षेत्रों से चौथ तथा सरदेशमुखी वसूल करने के लिए, ठीक है, अधिक से अधिक क्षेत्रों से चौथ तथा सरदेशमुखी वसूल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आसफजह ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या नीतियाँ अपनाई? आसफजह ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या नीतियाँ अपनाई? इसका आंसर देखते हैं। आसफजह द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अपनाई गई नीतियाँ, ठीक है। आसफजह द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अपनाई गई नीतियाँ। फर्स्ट नंबर पर दिया गया, आसफजह अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था, ठीक है। आसफजह ने अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था। उसने मनसबदार नियुक्त किए और इन्हें जागीरें प्रदान किए, ठीक है, और इन्हें जागीरें प्रदान की। हैदराबाद राज्य पश्चिमी की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेनानायकों के साथ युद्ध करने के लिए भी कूटनीति का सहारा लिया। एक बार फिर से देख लीजिएगा, हैदराबाद राज्य पश्चिमी की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेनानायकों के साथ युद्ध करने के लिए भी कूटनीति का सहारा लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या आपके विचार से आज महाजन और बैंकर उसी तरह का प्रभाव रखते हैं
जैसा कि 18वीं शताब्दी में रखा करते थे। ठीक है, क्या आपके विचार से आज महाजन और बैंकर उसी तरह का प्रभाव रखते हैं जैसा कि 18वीं शताब्दी में रखा करते थे? इसका आंसर आ जाएगा हमारे विचार में आज महाजन और बैंकर उस तरह का प्रभाव नहीं रखते हैं। ठीक है, हमारे विचार में आज महाजन और बैंकर उस तरह का प्रभाव नहीं रखते, क्योंकि 18वीं सदी में महाजन और बैंकर निम्न तरीके से राज्य को प्रभावित करते थे। ठीक है, निम्नलिखित तरीके से राज्य को प्रभावित करते थे। फर्स्ट में दिया गया है, राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। ठीक है, राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे, बदले में बंधक के रूप में ज़मीन रख लेते थे। ठीक है, बदले में क्या करते थे? वो बंधक के रूप में ज़मीन रख लेते थे। थर्ड पॉइंट में दिया गया है, साहूकार महाजन जैसे कई नई सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंधन को भी प्रभावित करने लगे थे। ठीक है,